हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम आपका दिसंबर में होना है। इसमें हम बात करेंगे हिंदी, ठीक है। जो आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 में पूछा जाता है पेडागोजी। जो आपकी 15 नंबर का पेडागोजी आता है एंड 15 नंबर का आपका जो पैराग्राफ आता है। तो इसमें 30 क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, प्लस क्या है न्यू क्वेश्चन होंगे। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भाषा अधिगम का प्रमुख उद्देश्य क्या है। पूछा गया है भाषा अधिगम का प्रमुख उद्देश्य क्या है। व्याकरण सिखाना, साहित्य पढ़ना, भाषा का व्यवहारिक उपयोग सिखाना या केवल। देखिए केवल कहीं आ जाए तो आपका ये होता है निगेटिव, ठीक है, तो ये तो आपका होगा नहीं, तो इसको आप क्या है कट कर सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा साहित्य। देखिए साहित्य व्याकरण से बच्चा नहीं सीखता है। जितना बच्चों के साथ आप व्यवहारिक प्रयोग सिखाना चाहेंगे भाषा का, जितना आप व्यवहारिक प्रयोग करेंगे उतनी ही उसका क्या है भाषा अधिगम अच्छा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका सी, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट, और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में अधिकारी भाषा का क्या अर्थ है। पूछा गया है अधिकारी भाषा का क्या अर्थ है। तो गृह राज्य की भाषा है या विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा है, व्यक्तिगत की पहली भाषा है, दूसरे देश की भाषा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें पूछा गया अधिकारी भाषा। अगर इसमें पूछा जाता प्रथम भाषा क्या है तो आपकी यही होता मदर टंग। अगर ये अधिकारी भाषा जो पूछा गया है ये विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा आपके सामने थर्ड। थर्ड क्वेश्चन है, भाषा के अधिगम में बच्चों की कौन सी क्षमता का विकास होता है। भाषा अधिगम में पूछा गया है बच्चों की क्षमता का विकास होता है। तो संवाद की क्षमता से, अनुवाद की क्षमता से, व्याकरण की क्षमता से, शब्दकोश की क्षमता से। तो थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए भाषा अधिगम जो है बच्चों की जो क्षमता का विकास होता है, जितना आप संवाद मतलब बातचीत करेंगे, जितना आप उसको अच्छा मौका देंगे बात करने का, उसे आंसर देने का, तो संवाद की क्षमता, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए राइट है। देखिए अनुवाद करना ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड होता है। व्याकरण की क्षमता, व्याकरण के माध्यम से बच्चों को नहीं सिखाना। एंड शब्दकोश, अगर आपने बच्चों को शब्द अर्थ याद कराने को दे दिया तब भी आप, ये सारे क्या है नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट, और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में संज्ञानात्मक दृष्टिकोण का क्या महत्व है। पूछा गया है भाषा शिक्षण में संज्ञानात्मक जो है दृष्टिकोण का क्या महत्व है। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह व्याकरण पर आधारित होता है, यह भाषा का मौखिक उपयोग सिखाता है, यह लिखित सिखाता। देखिए ये लिखित के लिए नहीं होता, जो संवाद, संवाद मतलब होता है बातचीत, जैसे अभी मैंने फर्स्ट थर्ड ऑप्शन बताया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यह भाषा का मौखिक उपयोग सिखाता है। जितना आप बच्चों से बातचीत करेंगे, जितना आप उसको खुला मतलब आदेश देंगे, ठीक है, जितना वो अपने आप से बोल सके, मौखिक तौर से भी सिखाना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। केवल कहीं आना तो निगेटिव टैग वर्ड होता है। व्याकरण के माध्यम से बच्चों को भाषा नहीं सिखानी है तो ये भी आपका गलत हो जाए, और ये लिखित का अर्थ नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द्वितीयक भाषा अधिगम में किस कारक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पूछा गया है द्वितीय भाषा, ठीक है। तो आयु, लिंग, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति। देखिए द्वितीय भाषा आपका जो होता है आयु से रिलेटेड। आयु से रिलेटेड क्यों होता है, देखिए जब छोटा बच्चा होता है उसको आप कई कई भाषा सिखा सकते हो। तो वो क्या है कन्वर्ट, आप जिस लैंग्वेज में आपके घर में बोली जाती है भाषा, बच्चा क्या है छोटे से वो सीख लेता है। तो सबसे जो छोटा बच्चा होता है सबसे अधिक भाषा का प्रभाव उस पर ही पड़ता है। लेकिन बड़े भी सीख सकते हैं, क्या है नई भाषा सीख सकते हैं, लेकिन सबसे जो है बच्चा छोटे पे भाषा नई तरीके से सीखता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आयु, आयु पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, क्योंकि आयु पे इसलिए डिपेंड करता है, जैसे आप आपके घर में 3-4 भाषाएं बोली जाती हैं, जब एक छोटा बच्चा होता है तो सारी भाषाएं क्या है सीख लेता है, ठीक है, क्योंकि उस माहौल में वो रह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा,
भाषा शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाती है? पूछा गया है भाषा शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाती है? तो व्याकरण, अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि या द्विभाषी विधि। और नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। ये हो जाएगा श्रव अवदृश्य विधि। इसमें श्रव दृश्य का बात नहीं की गई है। भाषा शिक्षण का सबसे उपयुक्त विधि पूछा गया है तो ये हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा नौसिखिया भाषा शिक्षण का क्या अर्थ है? पूछा गया है नौसिखिया। ठीक है, भाषा शिक्षण का क्या अर्थ है? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण, उच्च स्तर पर भाषा शिक्षण, केवल व्याकरण, कहीं भी केवल आ जाए तो आप देख के ही काट दे। एक तो आपका ये गया साहित्य पर आधारित शिक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, साहित्य के माध्यम से बच्चों को नहीं सिखाना, सिर्फ आप साहित्य की बुकें ही दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से भी नहीं सिखाना। और ये उच्च स्तरीय भाषा नहीं होती, ये होती नौसिखिया भाषा शिक्षण का अर्थ होता है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भाषा अधिगम में त्रुटियों का क्या स्थान होता है? पूछा गया है भाषा अधिगम में त्रुटियों का क्या स्थान होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का। तो इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा त्रुटियों को तुरंत सुधारना चाहिए। क्या आप त्रुटि को तुरंत ही उस पर टोकना चाहिए बच्चों को? यह त्रुटियों को सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। त्रुटियां अधिगम को रुकावट डालती, देखिए रुकावट डालती है क्या? त्रुटियों में कोई महत्व नहीं होता है। तो जबकि त्रुटियां एक आपका अधिगम का हिस्सा होता है। ठीक है, अगर आप गलतियां ही नहीं करोगे तो आप सीखोगे क्या? जब आप सीखोगे तो गलतियां जरूर होंगी। तो ये क्या हो जाएगा? त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती है। अधिगम का एक हिस्सा है त्रुटि। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा भाषा शिक्षण में मातृभाषा का प्रयोग कब किया जाना चाहिए? पूछा गया है भाषा शिक्षण में मातृभाषा। ठीक है, अपनी आपकी मातृभाषा मदर टंग, तो प्रयोग कब किया जाना चाहिए? कठिन अवधारणाओं को समझते हुए, हमेशा, कभी नहीं या कक्षा केवल एक में। देख केवल कहीं आ जाए तो आप देख के काट दीजिएगा। अब 3 में से आप बताइएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये भी नहीं है कि कभी नहीं करोगे, हमेशा नहीं, क्या हो जाएगा? जब मातृभाषा का प्रयोग किया तो जब कठिन अवधारणाओं को आप समझते हैं, तो अगर उसकी मदर टंग में आप समझाओगे चीजें तो वो जल्दी से कवर कर लेगा। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कठिन अवधारणाओं को समझाते हुए। ऑप्शन का ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिए नेक्स्ट। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को आप क्या है शेयर कर दीजिए और लाइक कर लीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने 10 क्वेश्चन। बच्चे भाषा सबसे अच्छे तरीके से कैसे सीखते हैं? पूछा गया है बच्चे भाषा जो है सबसे अच्छे तरीके से कैसे सीखते हैं? रटना, व्याकरण के नियम सिखाना, संवाद और गतिविधियों के माध्यम से, अनुवाद करके। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, रटना कहीं आ जाए तभी आपका निगेटिव टैग वर्ड होता है। एंड व्याकरण के नियम अगर सिखाना हो, देखिए व्याकरण के नियम से बच्चों को भाषा आप नहीं सिखा सकते हैं, तभी आपका ये निगेटिव होता है। अनुवाद के माध्यम से नहीं, सबसे अच्छा राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, संवाद और गतिविधियों के माध्यम से। क्या हो जाएगा? संवाद और गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को भाषा सिखानी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 10 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 11। 11 का राइट आंसर क्या होगा? भाषा अधिगम की दृष्टि से खेल और गतिविधियां किस लिए महत्वपूर्ण होती? इसमें पूछा गया है भाषा अधिगम की दृष्टि से खेल और गतिविधियां, ठीक है, किस लिए महत्वपूर्ण होती हैं? तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बता दीजिए इसका राइट आंसर। पहला हो जाएगा बच्चों का मनोरंजन करने के लिए होता है। सिर्फ आप खेल क्या है जब भी कराते हैं कि बच्चे क्या है मनोरंजन के लिए आप सिर्फ खेल कराते हैं। कक्षा को नियंत्रण रखने के लिए कि कक्षा में मतलब नियंत्रण बना रहे। भाषा सीखने के लिए स्वाभाविक वातावरण प्रदान करने के लिए,
कक्षा के समय भरने के लिए। देखिए कक्षा के समय तो भरने के लिए नहीं कि आप टाइम पास करने आए हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। मनोरंजन के लिए नहीं सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? भाषा सीखने के लिए, एक स्वाभाविक वातावरण प्रदान करने के लिए। ठीक है, खेल के माध्यम से बच्चों को क्या है, अच्छी शिक्षा आप दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? अब पूछा गया नहीं, ठीक है, तो कौन सा नहीं है? क्रियात्मक, संवर्धनात्मक, भाषा की त्रुटि की हीनता, आत्मनिर्भरता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसे पूछा गया नहीं, तो नहीं का आंसर नहीं क्या हो जाएगा? तो भाषा की क्या है, त्रुटिहीनता। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बालकों के भाषा विकास के लिए आवश्यक वातावरण कौन सा है? पूछा गया है बालकों के भाषा विकास के लिए आवश्यक वातावरण कौन सा है? तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सख्त अनुशासन, भाषा नियमों पर आधारित, प्रेरक और सहयोगात्मक। केवल देखिए, केवल कहीं आ जाए तो आप देख के ही काट दीजिएगा, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। ठीक है, अब दो में से आपको आंसर देना है, तो क्या हो जाएगा? ऐसे पूछा है सख्त, आपको अनुशासन में सख्त अनुशासन नहीं रखना, मतलब कड़ा अनुशासन बच्चों को पे आधारित नहीं करना है। ठीक है, तो ये भी आपका जो है निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड देखिए, प्रेरक और सहयोगात्मक। ठीक है, तो आप प्रेरक से और सहयोगात्मक बच्चों का सहयोग करेंगे भाषा सीखने में। तो इसका राइट आंसर आपका बी बिल्कुल राइट है। इस तरह से आप क्या है, बहुत ही जल्दी से आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भाषा शिक्षण में श्रवण और वाचन की भूमिका क्या है? पूछा गया है इसमें श्रवण और वाचन की भूमिका क्या है? तो यह भाषा अधिगम का आधार होता है या केवल, कहीं भी केवल आ जाए तो के कार्य के केस में नहीं पूछा है। अगर निगेटिव पूछता तो आप केवल पे ध्यान देते। ठीक है, इसका कोई महत्व तो नहीं होता है या केवल, तो ये भी आपका गलत हो गया। लेकिन इसका कोई महत्व नहीं होता तो डायरेक्टली गलत हो गया। तो ये फर्स्ट ही राइट हो जाएगा। यह भाषा अधिगम का एक आधार होता है। ठीक है, जो श्रवण होता है, बच्चे क्या है, जो श्रवण मतलब सुन के जो चीजें सीखते हैं, जैसे ठीक है, तो जैसे ब्रेन लिप होती है, बच्चा क्या है, मतलब देख नहीं सकता है, लेकिन क्या है, सुन और छू के क्या है, महसूस करके उसको पढ़ सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, भाषा शिक्षण में पाठ्यक्रम निर्माण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पूछा गया है भाषा शिक्षण में पाठ्यक्रम निर्माण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? छात्रों को रटना, कहीं भी रटना आ जाए तो हमेशा निगेटिव होता है, काट दीजिए देख के। भाषा, छात्रों में भाषा का मौखिक और लिखित का विकास करना। देखिए व्याकरण का नियम सिखाना, ये भी आपका निगेटिव होता। केवल परीक्षा के लिए तैयार करना, ये भी। तो सीधा सीधा आपका आंसर निकल आया है, भाषा में, छात्रों में भाषा का मौखिक और लिखित का विकास करना। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, और जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षण की कौन सी भूमिका भाषा अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण होती है? पूछा गया है शिक्षण की कौन सी भूमिका जो है भाषा अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण होती है? तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्याकरण सिखाने वाले, पाठ्यपुस्तक से पढ़ने वाले, प्रेरक और मार्गदर्शक, अनुशासन बनाए रखने वाले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी आप देख रहे होंगे भाषा अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है। ठीक है, अनुशासन में अगर आप बनाए रखोगे, सिर्फ बच्चों को क्या अनुशासन में रखने के लिए क्लास बना रहे हो, तो ये तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब व्याकरण आपको सिखाना नहीं है, ठीक है, व्याकरण के माध्यम से मतलब सिखाना है, लेकिन व्याकरण के माध्यम से जो है आपको भाषा नहीं सिखानी है। पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए मतलब नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, प्रेरक और मार्गदर्शक देना है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट, क्योंकि आप शिक्षक हैं, शिक्षक तौर पे आप क्या सबसे अच्छा करेंगे बच्चों के लिए, तो प्रेरक और मार्गदर्शक। ऑप्शन का सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भाषा में किस कौशल पर प्राथमिकता दी जाती है? पूछा गया है भाषा में किस कौशल को प्राथमिकता दी जाती है? लिखने की क्षमता, पढ़ने की क्षमता, बोलने या सुनने की क्षमता, व्याकरण की जानकारी। तो इसका राइट आंसर 17 का क्या हो जाएगा? देखिए लिखने की क्षमता, पढ़ने, लेकिन इसमें आपको देख रहा होगा बोलने और सुनने की क्षमता। ठीक है, तो प्राथमिकता पूछा गया है, तो आपकी 4 लिसनिंग होता है, LRSW। ठीक है, तो यह बोलने और सुनने की क्षमता प्राथमिकता। ठीक है, तो ऑप्शन का सी राइट हो जाएगा। और अगर द्वितीय पूछा जाए तो आपका हो जाएगा लिखना और रिटन, पढ़ना। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अभी जब हिंदी की हम आपको थ्योरी कराएंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगे, क्योंकि 15 नंबर का ही आपका पेडागोजी पूछा जाता है पेपर 1 एंड पेपर 2 में, तो उसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रारंभिक भाषा शिक्षण में सबसे पहले किस कौशल पर ध्यान दिया जाना चाहिए? तो व्याकरण, वर्तनी या मौखिक भाषा या साहित्य? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 का। देखिए, ये जो है प्रारंभिक भाषा पूछा गया, मतलब प्रथम भाषा, तो आपका जो मौखिक मौखिक पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तो इसका राइट आंसर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, द्वितीय भाषा अधिगम में कठिनाई का मुख्य कारण क्या होता है? पूछा गया है द्वितीय भाषा जो आपकी सेकंड भाषा है उसमें कठिनाई का मुख्य कारण क्या है? भाषा की जटिलता, मातृभाषा की आदतें, सही तरीके का अभाव, शैक्षिक सामग्री की कमी। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होता है जब आपका प्रथम भाषा जो होती है आपकी मातृभाषा, ठीक है, जो आपकी आदतें होती है, लेकिन आप जब द्वितीय भाषा सीखते हैं तो आप अपना क्या है मदर टंग का यूज करते हैं, ठीक, तो उसमें आपकी कठिनाई आती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भाषा शिक्षण में सुनना क्यों महत्वपूर्ण है? पूछा गया है भाषा शिक्षण में सुनना क्यों महत्वपूर्ण है? यह बच्चों को ध्यान में केंद्रित करने में मदद करता है, या बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता का विकास करता है, या बच्चों की समझ और संवाद कौशल को बढ़ाता है, या केवल मौखिक कौशल को सुधारता है? तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाए? इसमें पूछा है सुनना क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें ध्यान केंद्रित करने के लिए मदद करता है, या बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को, या बच्चे समझ और संवाद को बढ़ाता है। जब आप बच्चा ध्यान से सुनेगा तो आप क्या इसको समझ भी पाएगा और इसमें क्या है उसका एनालिसिस भी कर पाएगा। जब आप चीज़ें ध्यान से ही नहीं सुन रहे हो, बस आप देख लो, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, जब आप चीज़ें ध्यान से नहीं सुनोगे तो आपको किस तरह से कैसी समझ में आएगा? तो चीज़ें जो है आपको ध्यान से सुनना है, तो ये हो जाएगा, तो आप तभी आप उसको चीज़ें क्या है समझ पाएंगे। तो यह बच्चों की समझ और संवाद कौशल को बढ़ाता है, ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो आपके प्रीवियस ईयर साथ में क्या है न्यू क्वेश्चन थे, ठीक है, साथ में न्यू क्वेश्चन थे, और ये पहली क्लास है आपकी हिंदी की, जो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए है। ओके, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आप लोग क्या ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।